लेकिन इस खबर से आगे अब भारत के उस फ्यूचर प्लान वाली खबर की ओर चलते हैं जिसमें न्यू इंडिया के लिए जबरदस्त चार्ज है। इसमें एक तरफ भारत में भारी निवेश के इरादे से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का भारत दौरा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से वहां टूरिज्म बढ़ने की लगातार खबरें आ रही हैं। और इस सब के बीच मालदीव में भारत विरोधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा शुरू हो गई है। खबर यह भी है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत आना चाहते हैं। उन्होंने भारत सरकार के सामने यात्रा का प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन सत्ता में हम पॉजिटिव खबरों की कुंजी लेकर आए हैं और बात भारत के बढ़ते कदम, भारत में बढ़ते निवेश की। कल से वाइब्रेंट गुजरात शुरू होने वाला है। उससे पहले आज यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता 3 किलोमीटर लंबे रोड शो पर निकले। उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हाथों में भारत और यूएई के झंडे लेकर कतार में खड़े थे। रोड शो के रास्ते में अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक नृत्य भी देखने को मिले। एयरपोर्ट से लेकर इंद्रप्रस्थ सर्कल तक दोनों देशों के झंडे फहराए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति समेत कई नेताओं के बैनर भी लगाए गए। लेकिन इस सब के बीच जिस पर पूरी दुनिया की नजर है वो है वाइब्रेंट गुजरात समिट। हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट का ये 10वां संस्करण काफी खास होने वाला है। दावा है कि इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में इतना निवेश होगा कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और भारत के लिए भविष्य का ई हाईवे खुल जाएगा। 10 से 12 जनवरी यानी 3 दिन चलने वाले इस समिट में 133 कंपनियों के सीईओ, 34 साझेदार देशों के डेलीगेट्स, 16 साझेदार संस्थाओं के डेलीगेट्स, कई देशों के मंत्री, राजनयिक समेत कुल 1 लाख डेलीगेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। खास बात यह है कि 2019 के कुल 48,000 लोगों ने उस वक्त रजिस्ट्रेशन कराया था। इस बार यह आंकड़ा 2 गुने से ज्यादा है। इस समिट में ग्लोबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल, सुजुकी और टोयोटा के सीईओ भी शामिल हो रहे हैं। अगर भारतीय कंपनियों की बात करें तो रिलायंस और अडानी ग्रुप के चेयरमैन के अलावा टाटा ग्रुप के टॉप डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। इस समिट में गुजरात के लिए भारी निवेश का भी दावा किया जा रहा है। दावा है कि गुजरात सरकार और अलग अलग कंपनियों के बीच अब तक 234 एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे 10,31,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 13 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। लेकिन इन भारी भरकम निवेश के बीच सबसे ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी के क्षेत्र में निवेश पर है। गुजरात में ईवी के क्षेत्र में सबसे बड़े निवेश का ऐलान वाइब्रेंट जेनसोल इंजीनियरिंग ने किया है। कंपनी ने स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इससे 1,500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दावा है कि वाइब्रेंट गुजरात ने चिप मेकिंग और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी 1-to-1 मीटिंग भी कर सकते हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी इस समिट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के लिए कुछ खास रियायतों का ऐलान भी कर सकते हैं। I have a good relationship with Gujarat. I would like to invest more. Say very inspiring policies, and I was very impressed with his knowledge about the details of our industry, and so it was a very good meeting. Also proud that under the Atmanirbharta, the products which has all come out now quite well, our own products will become known to the global aerospace industry, and that way participating in this Vibrant Gujarat is going to be a big opportunity for HA. Is a global leader in semiconductor memory and storage, and we are proud to come here as part of India's focus on semiconductor manufacturing, to come here to Gujarat for our manufacturing plans.
We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. We had a truly fantastic conversation around the future of education, skilling and research in India. I think the potential is almost limitless. सवाल है कि भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इतना फोकस कर क्यों रहा है। इसका बड़ा कारण है तेल आयात पर होने वाला बड़ा खर्च। भारत में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का शेयर सिर्फ 0.5% है। 2025 तक इसके 6% तक पहुंचने की संभावना है। भारत ने 2030 तक सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी 30% करने का टारगेट सेट किया है। अगर भारत ऐसा कर पाया तो 2030 तक कच्चे तेल की खपत में 10% और 2040 तक 20% की कमी होगी। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरतों का 86% कच्चा तेल आयात करता है। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत हर वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए का तेल आयात करता है और भारत इस खर्च को कम करना चाहता है। फिलहाल ऐसा लगता है ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति से ही संभव हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। साल 2020-21 में 48,179 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। साल 2021-22 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,37,811 हो गया। साल 2022-23 तक 4,58,746 यूनिट्स हो गई और 2023-24 में अब तक 11,80,597 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिक चुकी हैं। यानी 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में 24 गुना का इजाफा हुआ है। गुजरात सरकार की और भारत सरकार की बड़ी पिच रहेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को भारत में बुलाने की। भारत की सरकार ने पीएलआई के तहत तमाम योजनाएं बनाई हैं जिनमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं को आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी ड्यूटीज़ को लेकर, आयात शुल्क में कमी को लेकर के भारत सरकार की तरफ से बड़े ठोस आश्वासन दिए जाने हैं टेस्ला जैसी कंपनियों को, जिन्हें अभी नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी कई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियाँ भारतीय बाजार में निवेश के मामले में आगे आ सकती हैं। वैसे जिस वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स को भारत बुलाया जा रहा है, उस वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत का आइडिया भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। ये बात 2003 की है। तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इन्वेस्ट समिट का प्लान किया, लेकिन वो इसके लिए कुछ अच्छा नाम चाहते थे। समिट को लेकर बैठक में नाम पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान उनकी नजर टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात की फाइल पर बनी एक रंगीन लोगो पर गई। वो कुछ देर तक उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद सबके सामने कहा कि इस समिट का नाम वाइब्रेंट गुजरात रखना चाहिए। बैठक में बैठे कुछ अधिकारियों ने कहा इसमें निवेश शब्द छूट रहा है, जिस पर मोदी ने कहा वाइब्रेंट गुजरात नाम आत्मविश्वास को दिखा रहा है, इसलिए यही रखेंगे। ऐसा दावा किया जाता है कि पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद 500 से ज्यादा उद्योगपतियों को फोन कर उन्हें आमंत्रित किया था। वो रोज सुबह उठकर 40 से 50 उद्योगपतियों को फोन करते थे। उस वक्त राज्य के जो हालात थे उससे कंपनियां गुजरात से दूरी बना रही थीं। ऐसे में राज्य की छवि को सुधारने और कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस समिट की शुरुआत की, जो आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर समिट में से अब एक है।